दोस्तों क्या आप भी पैसा कमाना चाहते हो? दोस्तों क्या आप भी बड़ा आदमी बनना चाहते हो? दोस्तों क्या आप भी चाहते हो आपके घर में बहुत इज़्ज़त हो, बहुत रिस्पेक्ट हो? आपका लाइफ पार्टनर आपकी इज़्ज़त नहीं करता है? आप पैसे कमाने में असमर्थ हो, आप एक स्टूडेंट हो या आप एक फैमिली मेंबर हो और अपनी फैमिली को चलाते हो। हर किसी के लिए यह वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइनेंशियल जो प्लानिंग होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपनी वो इज़्ज़त पा सकते हैं, अपनी फैमिली में वो रिस्पेक्ट पा सकते हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं, बड़ा आदमी बन सकते हैं। अगर आपने ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो टिप्स है इसको आपने सीख लिया, तो यकीनन आप बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों, आप भी क्या पैसा कमाते हैं, आपका पैसा नहीं बचता है, आपका पैसा सारा खर्च हो जाता है, पैसा आता है और चला जाता है, आपका जो कर्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सब क्यों होता है? ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने की वजह से होता है। आज मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी वैल्यू और इसकी कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को देखा और समझा और इसको फॉलो किया, तो यकीनन आप बहुत जल्दी ही जल्द आप अपनी इन मुसीबतों से, समस्याओं से निकल करके आप एक बेस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन और एक बेस्ट इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या जो हमारी पहले निकल के आती है वो आती है रेगुलर खर्च, रेगुलर इनकम। हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारी रेगुलर इनकम नहीं होती है लेकिन खर्च रेगुलर होता है। मतलब हर महीना अगर हम 20,000 कमा रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम 20,000 वो रेगुलर नहीं कमा रहे हैं लेकिन खर्चा हम अपने हिसाब से करते जा रहे हैं, मीन्स आपका जो आने वाला सोर्स है, जो पैसा है वो आपका इतना आ रहा है लेकिन आप खर्च इतना कर रहे हैं। अगली बार आपका इतना नहीं आया फिर भी आपने इतना किया। ये आपका जो सिस्टम होता है ना वो डिसबैलेंस हो जाता है। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, अगर आपने जो पैसा कमाया, अगर आप रेगुलर कमा रहे हैं तो खर्च को रेगुलर रखिए। अगर आप रेगुलर नहीं कमा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको पैसे को एडजस्ट करना पड़ेगा। मीन्स आपको पहली बात तो फिजूल खर्चों को रोकने वाली बात तो बाद में आती है। दोस्तों, जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसके हिसाब से रेगुलर प्लानिंग के साथ में आपको खर्च करना होगा। तो ये होता है रेगुलर इनकम के साथ रेगुलर खर्च होता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 20 कमाया, आपने 5 खर्चा किया, अगले महीने आपने 10 कमाया, आप फिर भी 5 खर्चा कर रहे हैं, तो ये आपके रेगुलर अर्निंग के साथ रेगुलर आपका खर्च नहीं है। इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। जल्द से जल्द आपको इस चीज़ से बचना होगा। आपको अपनी जो अर्निंग है उसको रेगुलर करनी होगी और खर्च को भी रेगुलर करना होगा दोस्तों। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में जो कि समझनी चाहिए वो आती है दोस्तों की दोस्तों इनकम सेफ्टी। दोस्तों, आप सैलरी पे डिपेंड होंगे या पर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आप उस सैलरी पर डिपेंड होंगे, लेकिन आपकी जो डिपेंडेंसी है वो एक सैलरी पर है। अगर वो सैलरी बंद हो जाएगी तो आपकी इनकम जो है वो रुक जाएगी। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, आपको एक पैसिव इनकम बनाना पड़ेगा। मीन्स आपको उन्हीं पैसों को बचा करके आपको उन पैसों को कुछ ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना होगा जहाँ से आप अपनी जो इनकम है उसको आप पैसिव कर सकें। दोस्तों, पैसिव इनकम का कहने का मतलब ये होता है आप कोई रूम ले सकते हो, उसका आपका रेंट मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप अगर आपकी सैलरी नहीं भी आएगी तो भी आप पैसिव इनकम के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। पैसिव इनकम के बहुत सारे माध्यम होते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे आपने कोई रूम ले लिया है या फिर आप कोई गाड़ी ले लिए हैं, आप रेंट पे उसको दे रहे हैं, गाड़ी आपका कोई ड्राइवर चला रहा है, आपको रोज़ पैसे दिए जा रहा है, रूम का आपको भाड़ा मिल रहा है ना, या फिर आपने कहीं जो है आपने कोई ऐसा सामान ले लिया जिसको आप जो है रेंट पर दे रहे हैं, तो उनके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो पैसिव इनकम का सोर्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है तो समय सब उसका पैसा बढ़ता जा रहा है, समझ लीजिए आपको सैलरी मिल रही है, तो ये पैसिव इनकम जो सोर्स है ये एक जो है जो सबसे बेस्ट जो फाइनेंशियल प्लानर होता है ना उसको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात लगती है। अगर आपने ये चीज़ों को फॉलो कर लिया तो यकीनन आप इसमें जो है बहुत ज़्यादा आप महारत हासिल कर सकते हैं। आप अपने एरिया में सबसे बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। आपको मेरी बातें शायद आपको मजाक लग रही होंगी या फिर आपको इसको आप हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन आप इसको हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों। अगर आपने पैसिव इनकम बना लिया है तो आप कई साल तक आप कभी भी काम नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, तो भी आपको पैसे की जो प्रॉब्लम होती है, जो हमें जो समस्याएं आती हैं हमारे लाइफ में, वो नहीं आने वाली हैं दोस्तों। और इसके बाद जो सबसे थर्ड चीज़ आती है जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो आती है दोस्तों की इमरजेंसी फ़ंड। तो हम यह दोस्तों आप बिल्कुल आपने सुना होगा, इमरजेंसी का मतलब होता है कोई भी आपदा, कोई भी मुसीबत, कोई भी समस्या अगर अचानक से आ जाती है उसको इमरजेंसी बोलते हैं। तो इसलिए हमें कुछ पैसा बचाकर इमरजेंसी फ़ंड के रूप में रखना होगा। मीन्स आपने 100 कमाया, 100 उड़ा दिया तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा दोस्तों। अगर आपने 100 में से 50 बचाया है तो आपको कोई ज़रूरत ऐसी पड़ जाएगी कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी तो आपको किसी के सामने भीख नहीं मांगना पड़ेगा। कहते हैं रिश्तेदार, भाई, आपके फैमिली मेम्बर सब आपके खास हैं, लेकिन दोस्तों मुसीबत के समय में, इमरजेंसी के टाइम पे आपका साथ कोई भी देने वाला नहीं है। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आपको इमरजेंसी फ़ंड अपना बचा कर रखना होगा, बना कर रखना होगा। तो सबसे बेस्ट जो फाइनेंशियल प्लानर होता है
जिसको सही से पैसों का ज्ञान होता है, नॉलेज होगा, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे अंबानी हो या चाहे बिल गेट्स हो या कोई भी हो, वो हर एक व्यक्ति फाइनेंशियल प्लानिंग को बेटर तरीके से इस्तेमाल करता है और वो अपना इमरजेंसी फंड रखते हैं। उनकी कंपनियों में लॉस होता है तो वो इमरजेंसी फंड से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप स्टूडेंट हैं तो भी आप इमरजेंसी फंड रखिए, अगर आप फैमिली मेम्बर हैं तो भी आप एक इमरजेंसी फंड रख सकते हैं दोस्तों। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो चौथी आती है वो आती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सबसे बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहते हैं, आप अपने घर में पैसे वाले बनना चाहते हैं, आपके पास भी खूब पैसे हो, आपका खूब ज़्यादा नाम सम्मान हो, पूरे एरिया में आपका बोलबाला हो, तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपका गोल होना चाहिए। अमूमन लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसे आते हैं और वो खर्चे करते चले जाते हैं, उड़ाते चले जाते हैं, मीन्स उनका कोई लाइफ में गोल नहीं होता है। तो आप भी अपनी लाइफ में अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप भी उनकी तरह बर्बाद हो जाएंगे। वो बर्बाद होंगे, आप भी बर्बाद होंगे। अगर आप उनकी लाइन से हटना चाहते हैं, कहते हैं ना अपने रास्ते अलग बनाओ, तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक गोल बनाना चाहिए। मीन्स आप अपने मन में डिसाइड कर लो कि आपको आने वाले 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 10 साल में, 15 साल में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, आप उस पैसे को कैसे बढ़ा सकते हो या आप पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आपके पास में एक गोल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानर का सबसे अच्छा टिप्स था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स आपको पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड मिलते रहते हैं। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियोस, हमारे वीडियोस आपकी लाइफ ज़रूर बदल सकते हैं दोस्तों। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी अगर ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर शेयर करिए। और आप भी जो है शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है, तो आप भी शेयर करिए और लोगों की केयर करिए। तो उसको कल मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।